हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। कल्याणी, अरे ओ कल्याणी। राजू, कल्याणी, सोने का ये हार माँ जी ने दिया है। अरे वाह। वाह क्या चाचू, दादी माँ ने जानकी चाची को कुछ नहीं दिया। ऊपर से बोली कि फुटी कौड़ी तक नहीं दूंगी। भिखारियों को ऐसे सोने की गहने की क्या कदर। साथ में ये भी बोली, कुत्तों को घी दो तो उसे हजम नहीं होता। माँ जी, दीदी, खाना खाने के लिए चलिए। आइए आइए, बैठिए ना माँ जी। मेरे ही घर में, मेरे ही रसोई घर में ये तुम मुझसे कह रही हो? रघुराम तुम्हें रसोई घर में क्या ले आया? तुम तो इस घर को अपना ही समझ बैठी। तुम्हारे तो पर निकल आए। कान खोलकर सुन लो, ये घर मेरा है, यहाँ मेरा हुक्म चलता है। तुमने मेरे हुक्म को ठुकरा कर इस रसोई घर में कदम रखा, खाना बनाया और ऊपर से हमें ही खिलाने का नाटक कर रही हो। माँ जी, मैंने तो चुप, मुंह बंद रखो। तुम्हारी ये हिम्मत, तुम मेरे साथ बैठकर खाना खाओगी? ये तीसरा आसन किसके लिए? तुम्हारे लिए? हाँ? रघुराम चाहे तुम्हें सर पर बिठाकर रखे, चाहे तुम्हें सर पर बिठाकर नाच करे, मगर याद रखना, मेरे लिए तुम एक दरिद्र की बेटी हो, एक भिखारन हो तुम, बस समझी? इसलिए आज मैं फिर कह रही हूँ, भिखारन हो और भिखारन बनकर रहो, अपनी औकात में रहो। तुम्हारी जगह यहाँ नहीं, वहाँ उस आंगन में है, समझी तुम? साईनाथ, क्या हुआ? आप हंस क्यों रहे हैं? मैंने इंसान का अहंकार देखा है महालसापति, और देख रहा हूं कि अहंकार इंसान को कितना बदल देता है। हाँ साईनाथ, अहंकारी इंसान अहंकार के ही अधीन हो जाता है। सच कहा तुमने महालसापति।
जब इंसान अहंकार के अधीन होता है तो कठोर बातें करता है, अपनी बोली से हमेशा दूसरों का दिल दुखाता है, दूसरों को तुच्छ मानता है और अपने आप को सबसे ऊपर समझता है। वो ये भूल जाता है कि हम सब उस मालिक की संतान हैं। हम सब में उस मालिक का ही अंश है। अगर ऐसा है तो फिर क्यों हम अपने आप को श्रेष्ठ और दूसरों को तुच्छ माने? क्यों हम दूसरों का अनादर करें? महालसापति, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक साधु था जिसके पास एक गणेश जी की और एक चूहे की सोने की मूर्ति थी। कुछ वजह से साधु दोनों मूर्ति को बेचने के लिए सुनार के पास गया। सुनार ने गणेश जी और चूहे दोनों मूर्तियों का वजन किया। दोनों का वजन बराबर था, इसलिए उसने दोनों का पैसा बराबर दिया। साधु को यह ठीक नहीं लगा। उसका कहना था कि गणेश जी की मूर्ति की कीमत ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि गणेश जी मालिक हैं, भगवान हैं। लेकिन सुनार का कहना था कि उसने सोने का वजन किया है, कीमत सोने की दी, मूर्तियों की नहीं। इसका मतलब यही हुआ ना साईनाथ, कि सुनार ने मूर्तियों को नहीं, सोने को देखा। हाँ महालसापति, इंसान को भी ऐसा ही करना चाहिए। हर इंसान को एक दूसरे इंसान के अंदर की आत्मा को देखना चाहिए, जो परमात्मा का अंश है। फिर ना कोई किसी को तुच्छ समझेगा और ना किसी को ठुकराएगा। सबका मालिक एक। बहू, अरे ओ बहू, बहू। जी माँ जी। तुम मेरी बहू नहीं हो। मेरी बहू कल्याणी है। अपना मनहूस चेहरा दिखाने क्यों चली आई? जी माँ जी। बहू, बैठो। देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। आज तुम्हारा जन्मदिन है ना? ये तोहफा मेरी तरफ से तुम्हारे जन्मदिन के लिए। लो, पहन कर दिखाओ। अरे वाह माँ, इतना सुंदर हार दादी माँ ने दिया है ना। दादी माँ, जानकी चाची का जन्मदिन आएगा तो उसे भी भेंट दोगी ना? एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। वैसे भी भिखारियों को ऐसे कीमती गहनों की क्या कदर। सुना नहीं तुमने? कुत्तों को घी खिलाओ तो हजम नहीं होता। अहंकार के अधीन होकर लोग दूसरों को दुखी क्यों करते हैं? क्या सुख मिलता है उन्हें दूसरों को दुखी करने में? दुख देना एक मानसिक बीमारी है। इस बीमारी को दूर करने का इलाज क्या है? बड़ी छोटी सी बात है, दूसरों को सुख दो।
उन्हें अपने सुख में शामिल करो। बात छोटी है लेकिन आसान नहीं है। किसी को रुलाना आसान है, हंसाना मुश्किल है। किसी को हंसते देखकर हम खुश होते हैं, हमें भी खुशी होती है। हमें भी खुशी होती है, हंसी आती है, तो फिर हम दूसरों की हंसी क्यों छीनते हैं? क्यों दूसरों को दुख देते हैं? ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। ऐसी भावना ही हमें पक्षपात करने को मजबूर करती है। पक्षपात है तो अन्याय है, और जहां अन्याय है वहां क्रोध है, शत्रुता है, दुख है। दूसरों को सुख देकर तो देखो, कितना सुकून मिलता है तुम्हें। दूसरों को मुस्कुराना सिखाओ, हंसी के फूल खिलाओ उनकी जिंदगी में। तुम्हें एहसास हो जाएगा कितनी तसल्ली हुई है तुम्हें, कितना समाधान हुआ है। दूसरों को हंसाना, उन्हें खुशी देना, सुखी करना, ये एक कठोर तपस्या है। जिसकी ये तपस्या सफल हो जाती है, मालिक उस पर अपनी कृपा की वर्षा करता है। सबका मालिक एक। कल्याणी, अरे ओ कल्याणी। राजू, कल्याणी, सोने का ये हार माँ जी ने दिया है। अरे वाह। वाह क्या चाचू, दादी माँ ने जानकी चाची को कुछ नहीं दिया। ऊपर से बोली कि फुटी कौड़ी तक नहीं दूंगी। भिखारियों को ऐसे सोने की गहने की क्या कदर। साथ में ये भी बोली, कुत्तों को घी दो तो उसे हजम नहीं होता। राजू, तुम्हारे चाचा ने शादी के समय जब तुम्हारी चाची के गले में फूलों का हार डाला ना, तब से तुम्हारी चाची के लिए ऐसे सोने के हारों की कोई कीमत ही नहीं रही। क्यों राजू की चाची, मैं सच बोल रहा हूं ना? संतोष इंसान का सबसे बड़ा आभूषण है, सबसे बड़ा अलंकार है और सबसे बड़ा गहना है। संतोष और समाधान ये दोनों जुड़वा भाई हैं। ये दोनों भाई जिस इंसान के दिल को अपना घर बना लेते हैं, वो इंसान भाग्यशाली होता है। उस इंसान को आत्मानंद का अनुभव होता है और उस अनुभव के सामने वैभव, संपत्ति, ऐश्वर्य, सत्ता, सिंहासन, स्त्री, सभी सुख तुच्छ नजर आते हैं। किसी चीज का आकर्षण, मोह नहीं रहता। क्यों? क्योंकि संतोष मालिक का आशीर्वाद है, संतोष मालिक का वरदान है, संतोष मालिक की कृपा का साक्षात्कार है। जहां संतोष है वहां ईर्ष्या, द्वेष, तिरस्कार, अविवेक इन्हें स्थान नहीं मिलता। इंसान का मन अति चंचल होता है और चंचल मन इधर से उधर और उधर से इधर हमेशा भटकता रहता है। जिसने भी अपने इस चंचल मन पर अंकुश लगा दिया,
वही योगी है। संतोष योग का ही दूसरा नाम है। इसलिए संतोष योगियों की समाधि है। सबका मालिक एक। माँ, तुमने कल्याणी को बड़ा सुंदर हार लेकर दिया है। ये तो कुछ भी नहीं है बेटा। मेरे पास तो इतना सोना है कि मैं। माँ जी, देवर जी आए हैं। तुम्हारे देवर जी आए हैं तो क्या मैं बैंड बाजा बजवाकर उसका स्वागत करूं? स्वागत मत करो माँ, सिर्फ मुझे इतना बता दो कि तुम दो बहुओं में फर्क क्यों करती हो। एक को सोने का हार देती हो और दूसरी को ताने। ये फर्क क्यों माँ, क्यों? मेरी मर्जी। मैं अपनी मर्जी की मालकिन हूँ। तुम दूसरी शादी कर लो मेरी पसंद की लड़की से। मैं उस दूसरी बहू को भी सोने से लाद दूंगी। इतना सोना कि देखने वाले कहेंगे, अरे ये तो सोने की लड़की है। लेकिन मुझे सोने की लड़की से शादी नहीं करनी है माँ, और ना ही दूसरी शादी। मैं तो बस ये कहने आया हूँ कि आज के बाद इस घर में जानकी का अपमान नहीं होना चाहिए। ये मेरा घर है रघु। मेरा भी तो घर है माँ। क्या नहीं है? माँ को धमकी दे रहे हो रघु? नहीं भैया, जो सच है वही बता रहा हूँ। मैं तो बस ये समझाना चाहता हूँ कि जैसे मैं इनका बेटा हूँ, उसी तरह मेरी पत्नी इनकी बहू। वो मेरी बहू नहीं है। मैं उसे अपनी बहू नहीं मानती। आपके मानने या ना मानने से क्या सच्चाई बदल जाएगी माँ? मैंने जानकी से शादी की है, वो इस घर की बहू है माँ। इसके इस अधिकार को आप कैसे ठुकरा सकती हैं? आप नहीं ठुकरा सकती हैं माँ। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ माँ कि जानकी के साथ बुरा व्यवहार मत करो। वो एक अच्छी लड़की है माँ। उसका यूं तिरस्कार होते मुझसे देखा नहीं जाता माँ, क्योंकि मैं उसका पति हूँ माँ, पति। क्या हुआ दोस्त, अचानक हंसने क्यों लग गए? श्रवण, किसी सोच पर हंस रहा हूं मैं। अरे किसी के मानने या न मानने से क्या होता है? मालिक है, ईश्वर है, भगवान है, यही तो सत्य है। अगर भगवान है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देते? श्रवण, क्या तुम्हें हवा दिखाई देती है? खुशबू दिखाई देती है? लेकिन तुम उसे महसूस कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो। इसी तरह मालिक का भी अनुभव किया जा सकता है। मालिक को मन की आंखों से देखना चाहिए, इस तन की आंखों से नहीं। अगर मन की आंखों से देखोगे तो अनुभव करोगे कि मालिक है। तुमने कभी सोचा कि आकाश बिना खंबे के कैसे टिका हुआ है? हाँ? अचानक आकाश से बरसात होती है,
जमीन से फसल कैसे होती है, एक छोटा सा बीज इतने बड़े वृक्ष का रूप कैसे ले लेता है, कैसे तब्दील हो जाता है। जो सूरज आज डूब गया है, कल फिर से उदय कैसे होगा। पंछी कैसे उड़ते हैं, फल और फूल कैसे आते हैं। अगर सोचोगे तो विश्वास होगा कि मालिक है। इसी तरह अहंकार के अधीन होकर जब कोई कहता है कि ये मेरा बेटा नहीं, ये मेरी बहू नहीं, लेकिन अगर वो तुम्हारा बेटा है तो ना मानने से क्या होता है। सच्चाई को अनदेखा नहीं किया जा सकता श्रवण, सच को ठुकरा नहीं सकते। और जानते हो सच क्या है? वही सत्य है और बाकी सब झूठ, यही ना? अच्छा, आज बाबा ने स्पष्ट संकेत दिया है कि वो स्वयं परमात्मा के अवतार है। लेकिन न श्रवण ने और न ही श्रवण की माँ ने उन्हें पहचाना। संकेत समझ ही नहीं सके वो। माँ जी, अक्कलकोट के स्वामी समर्थ जी ने भी अवश्य ही ऐसी कोई लीला जरूर दिखाई होगी। हाँ गुरुजी। जिसने कोई अपराध नहीं किया है मालिक, वो क्षमा मांग रही है। और जो अपराध के बाद अपराध करती जा रही है, उसे तुम कोई सजा नहीं दे रहे हो मेरे मालिक। अरे कैसा न्याय है तुम्हारा मालिक। सास के अपराध की सजा बहू भुगते। अरे श्रवण, तुम कैसे हो दोस्त? मैं तो ठीक हूँ। किससे बातें हो रही थी दोस्त? हाँ, उससे। कब खत्म होगा तुम्हारा ये पागलपन? जब इस दुनिया के सारे लोग सयाने हो जाएंगे तब। तुम्हारा मतलब है दोस्त, यहाँ का हर कोई पागल है? और नहीं तो क्या। अरे यहाँ तो एक से एक पागलपन के नमूने हैं। एक ढूंढो तो हजार मिलते हैं। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ श्रवण, यहाँ तो सभी पागल हैं। अरे किसी को अमीर बनने के लिए पागलपन का दौरा पड़ता है, तो किसी को शोहरत पाने के लिए, कोई ज्यादा से ज्यादा जमीन अपने नाम करने के लिए पागलपन करता है, तो कोई छोटे से छोटे स्वार्थ के लिए पागलपन, और यहाँ तक कि दूसरों की रोटी छीनने के पागलपन से भी परहेज नहीं करते। कौन नहीं है पागल? यहाँ तो सभी पागल हैं। कोई मालिक को पाने के लिए तड़पता है, पागल होता है, तो कोई मालिक को चुनौती देने के लिए पागलपन करता है। कौन नहीं है पागल श्रवण? सबके सब पागल हैं। तुम भी पागल हो, मैं भी पागल हूँ। पागल पागल। दोस्त एक बात मुझे समझ में नहीं आती। क्या? उस दिन तुम किसी को पत्थर फेंक कर मार रहे थे, फिर भी ये लोग तुम्हारे पास क्यों आते हैं? पागल के पास पागल ही तो आते हैं श्रवण दोस्त, जैसे तुम आए हो। मैं? अरे मैं तो भूल ही गया। हा? क्या? माँ ने तुम्हें खाना खाने के लिए बुलाया है। क्यों? उस दिन तुम आए थे ना, और माँ तुम्हें खाना नहीं खिला सकी थी, इसीलिए। लेकिन मैंने तो शिकायत कभी नहीं की। तुमने शिकायत नहीं की, लेकिन माँ को बुरा लगा। तुम्हारी माँ को तकलीफ होगी न श्रवण दोस्त। नहीं आओगे तो ज्यादा तकलीफ होगी दोस्त, इसीलिए जरूर आना। माँ ने यही कहने के लिए मुझे भेजा था। आओगे ना? जरूर आना, माँ इंतजार करेगी। हाँ हाँ जरूर। चलता हूँ। वाह मालिक वाह, तुम्हारा भी कोई जवाब नहीं। तुम्हारी कलाकारी की तो दाद देनी पड़ेगी मालिक। एक तरफ तुम्हारा बनाया हुआ इंसान मंगेश जो अपनी माँ को लात मारता है, और दूसरी तरफ ये श्रवण जो अपनी अंधी माँ, अंधे बाप की आंखें हैं, आंखें।
तुम्हारी रचना भी अजीब है मालिक। रिश्ता एक और रूप अनेक। सबका मालिक एक। मालिक ने इंसान तो बनाया, लेकिन कमाल का बनाया। मालिक के बनाए हुए इंसान का एक निराला परिवार है और उस परिवार के सदस्य भी हैं। कौन है सदस्य? सदस्य हैं ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, तिरस्कार और क्रोध। सबका मालिक एक। अरे कैसे हो श्रवण दोस्त? ठीक हाँ, हूँ। बिल्कुल ठीक। तुम भी कमाल के हो दोस्त, और तुम्हारी दोस्ती भी। मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ आकाश की तरफ देखकर बातें कर रहे हो। क्या करूं दोस्त, जब वो खाली होता है ना तो मुझे पुकारता है। अब पुकारे तो बोल देना कि मैं श्रवण के घर खाना खाने जा रहा हूँ। अरे मैं तो तुम्हारे घर जाने के लिए तो निकला था। लेकिन बीच में मालिक ने मुझे बातें करने के लिए रोक लिया, यही ना? अब चलोगे? माँ इंतजार कर रही होगी। चलो। हाँ हाँ चलो 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 चलो। अब आकाश की तरफ बिल्कुल मत देखना। क्यों? मालिक फिर से रोक देगा और खाना यूं ही रह जाएगा और माँ इंतजार करती रहेगी। चलो अब जल्दी चलो। जल्दी चलो 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 चलो। नहीं देखूंगा नहीं देखूंगा। चलो चलो चलो। अरे तो श्रवण के साथ जा रहे हैं। साईं बाबा आज बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। उनकी खुशी का कारण आज जाकर बाबा से पूछते हैं। चलो। साईनाथ तो श्रवण के साथ बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं। हाँ, बाबा प्रणाम। अरे तुम लोग, तुम सबका कल्याण हो। अच्छा सखुबाई, तुम्हारे पति ने शराब पीनी छोड़ी कि नहीं? आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने की हिम्मत किसी में है? फिर मेरा पति कैसे कर सकता है? चलो चलो चलो। बाबा 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 बाबा। अरे साईनाथ। बाबा 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 प्रणाम। अरे खुश रहो खुश रहो खुश रहो। क्या बात है, आज पूरी शिरडी यहाँ सब खुशहाल तो है नानावली? आशीर्वाद है। चलो श्रवण चलो। चलो चलो। ये क्या नाटक लगा रखा है नानावली? हाँ, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो तुम सब? पीछा नहीं कर रहे बाबा, हम तो आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। क्यों? ये भी कोई सवाल है बाबा? भक्त तो अपने भगवान का पीछा करता ही है साईनाथ, और फिर हम सब तो आपके भक्त हैं। अरे तो पीछा किया ना, अब जाओ। चलो श्रवण चलो। बाबा बोल दो। बोलो। श्रवण ने मुझे खाने के लिए बुलाया है और मैं श्रवण के घर खाना खाने जा रहा हूँ। अच्छा, तो श्रवण ने हम लोगों को क्यों नहीं बुलाया? बोलो श्रवण। अरे तुम्हें क्यों बुलाएगा? श्रवण मेरा दोस्त है। बाबा हम भी तो श्रवण के दोस्त हैं। अरे मान न मान, मैं तेरा मेहमान। अरे मैं श्रवण के पास खाना खाने जा रहा हूँ और तुम लोग जाओ। अरे तो श्रवण की माँ क्या कहेगी? एक पागल को खाने के लिए बुलाया और ये पागल पूरी शिरडी को लेकर चला आया। साईनाथ, आप शिरडी के श्वास हैं। आप जहां होंगे वहां तो पूरी शिरडी होगी ही होगी। लेकिन महासापति, श्रवण का पूरा परिवार इतना समर्थ नहीं है। बाबा हम भी कहां इतने सामर्थ्यवान हैं। सगुण, श्यामा की तरह तुम मुझसे बहस करने लगे। नहीं बाबा, हम सब तो आपके साथ प्रसाद ग्रहण करना चाहते हैं। प्रसाद ग्रहण करना चाहते हैं? जिस पर आपकी कृपा दृष्टि हो बाबा, वो असमर्थ कैसे हो सकता है? वैसे भी बाबा, भगवान के साथ भोजन करने का लाभ हर किसी को नहीं मिलता। ठीक है श्रवण, मैं तुम्हारे घर खाना खाने नहीं जा रहा हूँ, बस। नहीं अरे बाबा, अरे दोस्त, बाबा 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 दोस्त, बाबा दोस्त। बाबा, अगर ऐसा है तो श्रवण की माँ को बोलकर खाना यही मंगवा लेते हैं। सगुन, चलो श्रवण की माँ को बोल के बताते हैं कि बाबा यही बैठे। तुम सब तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो। जाने दो ना दोस्त, चलने दो इन्हें भी हमारे साथ। चलने दूं? हाँ,
माँ कहती है कि किसी को भोजन कराने जैसा पुण्य कार्य और कोई नहीं है। शायद इसी से मेरे माँ और पिताजी की आंखें लौटा दे। लेकिन श्रवण, इतना सारा खाना बनाया नहीं गया होगा। जो भी होगा हम मिल बांट कर खा लेंगे। वो है ना तुम्हारा दोस्त? कौन? वो ऊपर वाला जो आसमान में रहता है, उसे बोल दो। क्या? हमारी चिंता उसकी। सुन लिया मेरे मालिक, मेरे इस छोटे से दोस्त का ख्याल रखना। श्रवण के घर आए हुए हर अतिथि को तृप्त करना मालिक, तृप्त करना। अरे बेटा श्रवण, इतनी देर हो गई, ये लड़का कहाँ जाके बैठ गया? साक्षात भगवान श्रवण के साथ हैं। और देखो, शिरडी के भगवान खुद श्रवण के लिए दुआ कर रहे हैं। ये लड़का भी ना पता नहीं कब तक आएगा। माँ! श्रवण बेटा, तुम आ गए। देखो कितनी देर लगा दी तुमने। हाँ माँ, वो थोड़ी देर हो गई। अच्छा अच्छा, चल ठीक है ठीक है। पहले ये बताओ, तुम्हारा वो दोस्त तुम्हारे साथ आया है? श्रवण की माँ, मैंने कई लोगों की आवाजें एक साथ सुनी श्रवण। माँ, जब लोग कई होंगे तो आवाज भी कई लोगों की आएगी ना। मेरे साथ कई लोग आए हैं। भोजन के लिए? हाँ माँ, भोजन के लिए। ये मेरे दोस्त के दोस्त हैं, इसलिए मैंने इन्हें भी बुला लिया। ठीक किया ना माँ? हाँ बिल्कुल ठीक किया मेरे बच्चे, बिल्कुल ठीक किया। बहुत अच्छा किया जो इन्हें यहाँ ना भोजन के लिए लेकर आया तू। अब तो एक काम कर, इन्हें ना हाथ पैर धोने के लिए पानी दे दे और सबको खाने के लिए बिठा दे। हाँ चलो दोस्त, चलो 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 चलो। श्रवण बेटा, मैंने इन सब के लिए खाना तो नहीं बनाया। माँ जी, हमें बस प्रसाद दीजिए। नहीं नहीं, ये सही नहीं होगा। हमारे दरवाजे पर कोई खाने के लिए बैठे और भरपेट ना खा पाए, ये तो सही नहीं है ना। मैं दाल और चावल पकाने के लिए रखती हूँ, तब तक श्रवण तुम लोगों को ये खाना परोसेगा। जाओ बेटा श्रवण, जाओ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा। श्रवण, मैंने सिर्फ 10 रोटियां बनाई थी बेटा, तुम्हारे लिए, तुम्हारे पिताजी के लिए, तुम्हारे दोस्त के लिए और अपने लिए। तुमने सबके पत्तल में रोटी रख दी है? हाँ माँ, मैंने सबको दे दी और ऊपर से बच भी गई है। बच गई? साईं राम साईं श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। हे साईनाथ तेरे आने से, हे साईनाथ तेरे आने से, हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम, साईं राम साईं श्याम, गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम।
माँ जी, खाना बहुत बढ़िया बनाया था। माँ जी, आपका कल्याण हो। आप साक्षात अन्नपूर्णा हो। हम सब तृप्त होकर जा रहे हैं। चलते हैं माँ जी, प्रणाम। श्रवण, बहुत आनंद आया। चलो। माँ, सब लोग ने भरपेट खाना खाया, फिर भी बर्तन तो पूरे के पूरे भरे हुए हैं। रोटियां काफी बची है, सब्जी काफी बची है। ये तो चमत्कार हो गया श्रवण, ये तो बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। लेकिन तुम्हारी ये अंधी माँ भगवान का ये चमत्कार नहीं देख सकी, नहीं देख सकी। बड़ा स्वादिष्ट इतना स्वादिष्ट खाना था। जरा रुकिए, सुनिए। इस दुनिया में भगवान है, परमेश्वर है। आप सबने उन्हें देखा है, लेकिन मैं इतनी बदनसीब हूँ कि मैं अपने भगवान को नहीं देख सकती। परंतु मैं उन्हें महसूस कर सकती हूँ। वो यही कहीं है, यही कहीं मेरे करीब। आज मुझे साक्षात्कार हुआ है कि इस दुनिया में भगवान है, परमेश्वर है। मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ, मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ। सबका मालिक एक। श्रवण के माता पिता शिरडी के भगवान को ढूंढ रहे हैं, जबकि वो रोज भगवान के दर्शन करते हैं। भोजन का चमत्कार करके आज बाबा ने स्पष्ट संकेत दिया है कि वो स्वयं परमात्मा के अवतार है। लेकिन न श्रवण ने और न ही श्रवण की माँ ने उन्हें पहचाना। संकेत समझ ही नहीं सके वो। माँ जी, अक्कलकोट के स्वामी समर्थ जी ने भी अवश्य ही ऐसी कोई लीला जरूर दिखाई होगी। हाँ गुरुजी, ऐसी बहुत सारी लीलाएं की हैं श्री स्वामी समर्थ महाराज ने। एक समय की बात है गुरुजी, श्री स्वामी समर्थ महाराज कोनली गांव के जंगल से अपने भक्तों के साथ जा रहे थे। स्वामी समर्थ सुबह से निकले थे, ना उन्होंने कुछ खाया पिया था और ना ही उनके भक्तों ने। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय। श्री पादकर, आप स्वामी समर्थ से विनती कीजिए कि आप रुक जाएं और खान पान की व्यवस्था करने की आज्ञा दें। स्वामी महाराज, सभी भक्तों की प्रार्थना है कि थोड़ा विश्राम कर लें। इन सबको भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है। श्री पादकर, आज सभी को अन्नपूर्णा के हाथ का भोजन कराऊंगा। सबसे कहो चलते रहें। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी। चलते चलते बहुत वक्त हो गया तो श्री पादकर से रहा नहीं गया। उसने आगे बढ़कर स्वामी जी का रास्ता रोक लिया। स्वामी महाराज, अब नहीं चला जाएगा, सभी थक चुके हैं। हर किसी को भूख लगी हुई है महाराज। ऐसा लग रहा है खाने को कुछ नहीं मिला तो सभी के प्राण चले जाएंगे महाराज। बेहोश हो गए। स्वामी महाराज, चिंता ना करो, भालवा के पेट में खाना जाएगा, भालवा होश में आ जाएगा। लेकिन महाराज, इस घने जंगल में खाना कहाँ मिलेगा? और हम लोग 40 से ज्यादा हैं स्वामी महाराज।
सामने चले जाओ। वहां अन्नपूर्णा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। श्री पातकर, स्वामी समर्थ ने तो कह दिया कि अन्नपूर्णा हमारी प्रतीक्षा कर रही है, परंतु इस वक्त वो भी घने जंगल में स्त्री हमारी प्रतीक्षा क्यों करेगी? स्वामी समर्थ पर अविश्वास मत दिखाओ। स्वामी समर्थ जी ने कहा है कि अन्नपूर्णा हमारी प्रतीक्षा कर रही है, तो अन्नपूर्णा हमारी प्रतीक्षा कर रही है। ये औरत इतने घने जंगल में कौन हो सकती है? कहीं अन्नपूर्णा तो नहीं? नमस्कार माँ जी। यहां से गांव कितनी दूर होगा? चलते रहो, रात होने से पहले गांव पहुंच जाओगे। भूखे प्यासे हम लोग जंगल में भटक रहे हैं, भोजन की तलाश में हैं। स्वामी महाराज ने कहा है कि भोजन तैयार है, अंदर सारा भोजन रखा है, लेकर जाइए। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ चावल, स्वामी समर्थ दाल, श्रीखंड, पूरी, लड्डू। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। ये तो पंच पकवानों का भोजन है माँ जी। ऐसा समझो आपके लिए ही बनाया है। माँ जी, आप भी चलिए हमारे साथ, आपको स्वामी समर्थ जी के दर्शन हो जाएंगे। इस वक्त तो मैं आपके साथ नहीं चल पाऊंगी, लेकिन उनके दर्शन जरूर करूंगी। आप उन्हें मेरा प्रणाम करना। लेकिन माँ जी, स्वामी समर्थ महाराज को मैं क्या कहूँ कि कौन उनके दर्शन करने आएंगी? अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा यही नाम है मेरा। अरे, अन्नपूर्णा नहीं है और झोपड़ी भी गायब हो गई। ये सब स्वामी समर्थ बाबा का चमत्कार है। जय स्वामी समर्थ बाबा, जय स्वामी समर्थ बाबा। स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री पातकर, हमारे सभी भक्तों को भोजन मिल गया ना? जी स्वामी महाराज, यह सब आपके आशीर्वाद का ही फल है। स्वामी महाराज, श्री पातकर को जिस स्त्री ने भोजन सामग्री दी वो कौन थी? वो हमारे ही परिवार की है बाबा जादव। माँ जी, वो वही अन्नपूर्णा थी। नूरबाजी, अन्नपूर्णा पूरी दुनिया को खाना खिलाती है। हम सबकी माता है वो। भूखे प्यासों के सामने वो अलग अलग रूपों में आती है। किसी को घरेलू रूप में दिखाई देती है तो किसी को जंगल में रात के वक्त। वो एक मां की तरह अपनी औलाद की फिक्र करती हुई नजर आती है। और कभी कभी हम जैसों को श्रवण की मां के रूप में भोजन खिलाते हुए, नानावली भूख लगी है?
सबका मालिक।